Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the first practical on method study. तो इसका एम क्या है? Apply the method study approach to analyze the motion involved in machining operation of the given job. Various practical outcomes that we achieved in today's lecture are: students are able to know the basics of method study. Various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome, that is PSO. Now basic procedure for carrying out method study. पहले क्या करना पड़ता है आपको? Select the job, record all the facts, examine, develop, install and maintain. यह आपने सभी जो प्रोसीजर है मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया है कि जो जॉब में आपको मेथड स्टडी करना है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है, देन उस जॉब पे जो जो वहाँ पे टास्क हो रहे हैं सभी फैक्ट्स आपको रिकॉर्ड करना है, उसको एग्जामिन करना है, देन डेवलप द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर सेटिस्फाइंग द फॉर्म्स रिक्वायरमेंट. मतलब अगर वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो सकता है तो वो डेवलपमेंट करना है मेथड्स में और उसको इंस्टॉल करना है और बाद में वो मेंटेन करना है सेम मेथड. Symbols that we use in process chart are as follows. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, these are the various operation are made on this job. तो अभी ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे टर्निंग हो रहा है, तो कोई भी ऑपरेशन रहे तो ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या रहेगा? दिस सर्कल. जैसे फेसिंग है, ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, ये सभी के लिए आप सिंबल यूज करेंगे सर्कल. सेकंड वन इज इंस्पेक्शन. जैसे आपने यहाँ पे टर्निंग किया है और आपको क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर मेजर करना है, तो चेकिंग द डायमीटर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर ऑफ दिस जॉब, ये क्या हो गया? आपका इंस्पेक्शन हो गया. तो इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे आप, दैट इज अ रेक्टेंगल. सेकंड, नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसपोर्ट. ओके, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिंबल रहेगा दैट इज अ एरो. जैसे आपको दिख रहा है ये मटेरियल है, मटेरियल को क्या करना, मटेरियल मुझे कहीं से तो भी लाना है यहाँ पे और इस पे क्या करना है? वेरियस ऑपरेशन करना है. फॉर एग्जांपल एमएस बार बीइंग सेंट फ्रॉम स्टोर टू मशीन शॉप. मतलब एमएस बार को मैं स्टोर से ले रहा हूँ और मशीन शॉप पे भेज रहा हूँ, तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज द एरो. देन नेक्स्ट वन इज द डिले. अभी मशीन शॉप पावर फेलियर हो रहा है ये जॉब को करते वक्त, देन व्हाट हैपन? इट इज अ डिले. मतलब जो एक्चुअल टाइम लग रहा था इसको 10 मिनट, आपको और 5 मिनट और 10 मिनट का डिले होगा वहां पे. तो डिले के लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज दिस. देन स्टोरेज. इट इंडिकेट्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटेंशनली रिटेन्ड इन द स्टेट और लोकेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स प्रॉपर ऑथराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल फिनिश गुड रेडी फॉर सेल. तो इसके लिए जो सिंबल यूज होगा दैट इज अ ट्रायंगल. नाउ जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, मैंने एक सिंपल जॉब लिया है यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन के लिए. तो मुझे क्या करना है, अभी मशीनिंग ऑपरेशन ये जॉब सिलेक्ट करना है और इस पे जो जो डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे हैं वो नोट डाउन करना है. कितना यहाँ पे ये जॉब मूव हो रहा है, कितना मटेरियल मूव हो रहा है, कितना हर एक प्रोसेस को टाइम लग रहा है. नाउ विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस चार्ट, अभी आगे देखेंगे अभी विच आर द वेरियस प्रोसेसेस दैट विल बी कैरिड आउट ऑन दिस राउंड बार. तो इसका रॉ मटेरियल का जो साइज है 32 इंटू 65 mm. नाउ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस चार्ट फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन दिस पार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम में है एक्टिविटी, दूसरा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द जॉब, देन टाइम टेकन बाय ईच प्रोसेस, देन द सिंबल. ओके, that is the operation, that is the inspection, that is the transport, that is the delay and that is the storage. ओके, तो सबसे पहले देखना है मुझे, सबसे पहले जो ऑपरेशन करना है ये जॉब पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले यहाँ पे कट करना पड़ेगा, कटिंग द एमएस बार. ओके, तो एमएस बार को अगर मैं कट कर रहा हूँ तो ये ऑपरेशन हो गया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिंबल दिया ऑपरेशन का. और डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये? स्टोरेज से लेके अगर कटिंग जो मशीन लगी है वहां का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो जो भी ऑपरेटर है वो 5 मीटर डिस्टेंस मूव करेगा विद द दिस जॉब. देन
कट होने के बाद जो मुझे साइज मिल गया अभी 32 इंटू रॉ मटेरियल का साइज मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा अभी ये रॉ ट्रांसपोर्ट द एमएस बार फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। ओके, तो मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे एमएस बार को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, मशीनिंग ऑपरेशन के लिए। तो ये ऑपरेशन यानी कुछ ऑपरेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन भी नहीं हो रहा है, डिले भी नहीं हो रहा है और स्टोरेज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली मटेरियल विल ट्रांसफर फ्रॉम कटिंग सेक्शन टू द मशीनिंग सेक्शन। दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 10 मीटर डिस्टेंस लिखा है। देन लोड द वर्क पीस ऑन लेंथ एंड टूल पोस्ट। ओके, बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, लोड द वर्क पीस। अभी 0.5 मीटर का डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा मुझे, और उसके लिए जो लोड करने के लिए वर्क पीस कहाँ पे, ऑन द लेथ, इसके लिए कितना समय लग रहा है, 22.695 सेकंड। तो ये ऑपरेशन हो गया, दैट्स व्हाई ऑपरेशन का सिंबल आ गया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज द फेसिंग। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने यहाँ से जॉब को होल्ड करके रखा है, तो इस साइड से मुझे फेसिंग करना पड़ेगा। अभी फेसिंग के लिए लगा मुझे 56.375 सेकंड, और मुझे इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि फेसिंग बराबर हुआ है नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई दिस बोथ सिंबल, दैट इज द ऑपरेशन एंड दिस वन इज द इंस्पेक्शन। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज द टर्निंग, टर्निंग द एमएस बार अप टू द डायमीटर 30 mm। ओके, तो टर्निंग के लिए मुझे यहाँ पे समय लग रहा है 5.19 मिनट। तो ये भी ऑपरेशन हो गया, और आपको चेक करना पड़ेगा डायमीटर वेदर इट इज अ 30 mm और नॉट। तो ये भी ऑपरेशन हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ स्टेप टर्निंग। अभी स्टेप टर्निंग ऑपरेशन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डायमीटर कितना चाहिए, 22 चाहिए और 26 चाहिए। इसलिए मैं इतने लेन के लिए पहले एक स्टेप टर्निंग करूंगा, बाद में इतने लेन के लिए मैं बाद में एक स्टेप टर्निंग करूंगा, या फिर पहले 26 का डायमीटर लाके बाद में मुझे 22 का डायमीटर लाना पड़ेगा। तो इस ये भी ऑपरेशन हो गया आपका, दैट्स व्हाई ऑपरेशन सिंबल, इसके लिए कितना समय लग रहा है, 6.39 मिनट, और ये हो गया आपका इंस्पेक्शन का सिंबल। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज अ चाम्फरिंग। तो चाम्फरिंग के लिए आपको समय लग रहा है, दैट इज द ऑपरेशन इज अ चाम्फरिंग के लिए समय लग रहा है 16.325 सेकंड। ये भी ऑपरेशन हो गया, और आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर द चाम्फरिंग एंगल इज द करेक्ट और नॉट, दैट्स व्हाई दिस इंस्पेक्शन सिंबल। नेक्स्ट वन इज अनलोडिंग एंड लोडिंग डिले। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड के मेरे पूरे ऑपरेशन हो गए, तो अभी मुझे अनलोड करना पड़ेगा। देन मुझे ये जॉब को पलटा के यहाँ पे लगाना पड़ेगा टूल पोस्ट पे। ओके, तो इसके लिए मुझे 58 सेकंड लग रहा है, तो 58 सेकंड क्या हो गया आपका, ये डिले हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, अभी मैंने क्या कर दिया, जॉब को मूव कर दिया इस साइड में। तो नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी रहेंगी आपकी, फेसिंग। तो फेसिंग करने के लिए मुझे अगेन 1.8 सेकंड लगेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द टर्निंग। अभी मुझे 22 का डायमीटर लाना है पहले, यहाँ पे। ओके, तो मुझे टर्निंग करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज टेपर टर्निंग, दैट्स व्हाई 6.34 मिनट लग रहा है मुझे टेपर टर्निंग के लिए। नेक्स्ट वन इज नर्लिंग, यहाँ पे भी 1.12 मिनट लग रहा है नर्लिंग के लिए, ये ऑपरेशन हो गया। और बाद में मैं क्या करूंगा, अनलोडिंग द जॉब फ्रॉम द लेथ, इसके लिए मुझे कितना लग रहा है, 7 सेकेंड। तो अनलोडिंग के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टोर करके रखूंगा जॉब को, इसलिए मैं यहाँ पे स्टोरेज का सिंबल दे रहा हूँ। दीज आर ऑल आर द इंस्पेक्शन सिंबल। व्हाई, बिकॉज हर एक प्रोसेस के बाद मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा वेदर द जॉब इज करेक्ट और नॉट। नाउ अभी मैंने ऊपर के चार्ट से देखा है ऑब्जर्व मोशन ऑपरेशन मैंने कितने बार किया है, 11 बार। इसेंशियल मोशन भी कितने बार है यहाँ पे, वो करना जरूरी है 11 बार। एक्सेस मोशन कितना है यहाँ पे, 0 है। देन ट्रांसपोर्ट मैंने एक बार किया है, इसेंशियल मोशन भी एक है, ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको, और एक्सेस मोशन 0। देन स्टोरेज करके स्टोरेज एक बार किया है, ये भी एसेंशियल ऑपरेशन है, दैट्स व्हाई एक्सेस मोशन कितना है यहाँ पे, 0। देन डिले एक बार हो रहा है, वो तो होना ही है क्योंकि आप अनलोडिंग कर रहे हो, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ अ डिले देयर। देन इंस्पेक्शन 8 बार हो रहा है, लेकिन 8वीं बार इंस्पेक्शन करना आपको जरूरी है। मतलब विद द हेल्प ऑफ द मेथड स्टडी आपने क्या किया, ये जो एक्सेस मोशन है ये क्या किया मैंने यहाँ पे रिमूव किया। अगर यहाँ पे एक्सेस मोशन आते थे, मतलब जॉब का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता था, यहाँ पे इंक्रीज होता था। मतलब with the help of the method study we can remove the excess motion while performing the various operation on the job. That is the aim of our practical.
रिजल्ट में क्या लिखना है आपको, आपने क्या किया है यहाँ पे, एनालाइज द डिफरेंट मोशन इन मशीनिंग ऑपरेशन एंड एसेंशियल मोशन एंड एक्सेस मोशन. कंक्लूजन, द मेथड स्टडी अप्रोच इज यूज टू एनालाइज द डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन. मतलब आपने मेथड स्टडी का अप्रोच यूज करके आपने क्या किया, डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन एनालाइज की. आपने ऑपरेशन देखा कहाँ पे हो रहा है, इंस्पेक्शन देखा, ट्रांसपोर्ट देखा, देन डिले देखा, देन स्टोरेज देखा, कहाँ पे कौन से प्रोसेस में जरूरी है. मतलब आपने क्या किया, एनालिसिस ऑफ द वेरियस मशीनिंग प्रोसेस. The practical outcome achieved in today's lecture are: apply work study technique for manufacturing of the given job. Summary of today's lecture: the method study approach is used to analyze the different machining operations. The various practical outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and PSO. In next practical, we see the work measurement. Thanks. For any query, contact to this number.